श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 99। प्रभु कुलदेव श्री रघुवर रामा, भक्त नहीं अजे पूरन कामा। तिनके दर्शन का विधि पाहूँ, राम कृष्ण सोचत मन माहूँ। जाके ही बस नित सिया रामा, करत सदा जो प्रभु कर कामा। होहु सहायक सोई हनुमाना, सिया राम कै दास सुजाना। कपिवर ही ध्या वहीं दिन सारा, कपि सम करहीं सकल व्यवहारा। कपि सम उछलहीं चढ़हीं रूखा, फल मूल खाई मिटावहीं भूखा। चंचल नयनन लखहित ऊता, कहाँ लखन कहाँ राम सीता। बांधहीं बसन पूंछ की नाई, नाम जपत रघुबीर गुसाई। अचरज अति सुन हहु सब भाई, रीढ़ हाड़ कछु बड़ा चल आई। तन मन तन्मय कपि कर भावा, रीढ़ पूंछ सम अह बड़ आवा। रीढ़ पूंछ सम अह बड़ आवा, निज ही समझ हनुमंत सम। सिया राम कर दास, जपत सदा रघुबीर को। दर्शन को बड़ आस। प्रभु कुलदेव श्री रघुबर रामा, भक्त नहीं अजे पूरन कामा। श्री राम कृष्ण देव को माँ का दर्शन प्राप्त हुआ और अब वे प्रभु के जो कुलदेव थे रघुबीर जो समस्त भक्तों के हृदय के कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, वो प्रभु रघुबीर जो हैं प्रभु श्री राम कृष्ण देव के कुल देवता हैं। तिनके दर्शन का विधि पाहूँ, राम कृष्ण सोचत मन माहूँ। जाके ही अनित सिय करवा, सजा के ही बस नित सिय रामा। करत सदा जो प्रभु कर कामा, होहु सहायक सोई हनुमाना। सिया राम कै दास सुजाना। तो तिनके दर्शन का विधि पाऊँ, ऐसे भगवान राम जो समस्त भक्तों के कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उसका मैं दर्शन कैसे प्राप्त करूं। श्री राम कृष्ण देव जो हैं इस प्रकार से उसके मन में विचार आया और फिर उन्होंने सोचा, जिनके हृदय में जाके ही बस नित्य सिया रामा, निरंतर सिया राम का वास है, जो हमेशा प्रभु का काम क्या करते हैं। कौन? हो सहायक सोई हनुमाना। वही हनुमान, हे हनुमान जी, आपके हृदय में सिया राम का हमेशा निवास है। आप हमेशा प्रभु का काम किया करते हैं, आप मेरी सहायक बने। सिया राम के दास सुजाना, सिया राम के दास हे हनुमान जी, आप मेरी सहायता करें। कपिवर ही ध्या वही दिन सारा, कपि सम करहीं सकल व्यवहारा। इस प्रकार से श्री राम कृष्ण देव जो हैं भगवान राम
माँ सीता की दर्शन प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का ध्यान करने लगे। यहाँ तक कि वे अपने आप को ही कपि समझ करके बंदर समझने लगे और कपि के समान ही, बंदर के समान ही उनका समस्त व्यवहार होने लगा। कपि सम उछलहि चढ़हि रूखा, फल मूल खाई मिटावहि भूखा। कपि के समान ही वे उछलते हैं, अपने को कपि समझ रहे हैं, कपि के समझ करके भगवान राम का अपने को हनुमान समझ रहे हैं और हनुमान समझ करके भगवान राम का दर्शन प्राप्त करने के लिए वे प्रार्थना करते हैं। तो अपने को कपि समझ करके वे कभी उछल उछल करके चढ़ते हैं, पेड़ों पर चढ़े रहते हैं और फल फूल खा करके अपने भूख को मिटाते हैं। चंचल नयन न लखित उता, कहाँ लखन कहाँ राम सीता। जैसे बंदर की कपि की जो आँख है अत्यंत चंचल होती है, वैसे ही प्रभु का आँख भी अत्यंत चंचल हो गया और वह इधर उधर देखने लगा कि कहाँ राम है, कहाँ सीता है, कहाँ लखन है, कहाँ उनका दर्शन होगा। बांधहि बसन पूंछ की नाई, नाम जपत रघुबीर गोसाई। और अपने पुंछ को, धोती जो पहने रहते हैं, उस धोती के कुछ अंग को पीछे की ओर इस प्रकार से लटका देते हैं और समझते हैं कि यह मेरी पुंछ है। वे समझते हैं कि मैं भगवान राम का दास हूँ, हनुमान हूँ, कपि हूँ, बंदर हूँ और यह मेरी पुंछ हैं। और इस प्रकार से अपने आप को कपि समझ करके, भगवान का दास समझ करके, राम का दास समझ करके राम का नाम, रघुवीर का नाम हमेशा जपा करते हैं। अब अचरज की बात क्या है। अचरज यति सुन हहु सब भाई। श्री राम कृष्ण देव इस प्रकार से अपने को पूर्णतः कपि समझने लगे। और उसकी अचरज की बात क्या है। रीढ़ हाड़ कछु बड़ा चला आई। उसके रीढ़ की जो हड्डी है वह कुछ 1-1.5 इंच बढ़ गई। मानो जैसे कपि का पुंछ हुआ करता है, वैसे ही मानो यह जो पुंछ निकल आई हो। तन मन तन्मय कपि कर भावा, रीढ़ पुंछ सम आह बढ़ आवा। प्रभु का जो मन है और प्रभु का तन है, वे हमेशा कपि के ध्यान में हनुमान के समान अपने आप को समझ करके उनमें ही तन में रहा करता था। और इसीलिए रीढ़ की हड्डी जो है थोड़ा बढ़ करके मानो पुंछ निकल आया। नीज ही समझ हनुमंत सम, सिया राम कर दास, जपत सदा रघुबीर को, दर्शन को बड़ा। इस प्रकार से भगवान श्री राम कृष्ण जो हैं दक्षिणेश्वर में अपने को हनुमान समझ करके और सिया राम का दास समझ करके हमेशा रघुवीर का ध्यान किया करते हैं, जप किया करते हैं रघुवीर के नाम का। उनको रघुवीर के दर्शन की बड़ी इच्छा है। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।